नेटवर्क मार्केटिंग अच्छा थोड़ी है, डर लगता है, डराते हैं लोग। अच्छा। लोग डराते हैं बहुत। हाँ, ऐसा माल भेजना पड़ेगा, माल लेना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, इसमें डराते हैं वो लोग। वो ये मतलब हमीरपुर और गरीबपुर के बीच में आता है, बहपुर। हाँ, मेरे को हाँ बीच में आता है। तो हमको पहला स्टेशन है हरिपुर से थोड़ा आगे, तो हमको नहीं उतरने का वहाँ पे। तो दूसरा स्टेशन आता है संदेहपुर, संदेह। संदेह। तो अच्छा। लोग हमें नेटवर्क मार्केटिंग में संदेह करते हैं, संदेह होता है, संदेह यार ये मार्केटिंग सही है कि नहीं है, बराबर हाँ है कि नहीं है, ठीक है, हाँ हाँ। प्रोडक्ट अच्छे है कि नहीं है, संदेह होता है कैसा करे। तो अपने को बहुत फील होता है यार क्या करें, अभी ये भी अच्छा है नहीं है, मार्केटिंग कंपनी भी अच्छी है नहीं है, तो संदेह होता है। तो वहाँ पे भी हमको नहीं उतरने का, वो स्टेशन पे भी, अच्छा, उससे बराबर। थोड़ा आगे जाने का। तो तीसरा स्टेशन हाँ, तो ऐसा डर बैठ जाता है। तीसरा स्टेशन है तलापुर, तलापुर। अच्छा। तीसरा स्टेशन आता है तलापुर। तो सही है। वहाँ पर फंस वो लोग बोलते हैं यार, सलाह देते हैं लोग, बाजू वाले आते हैं, अरे किधर फंस गया यार, क्या राजेंद्र काम जी, कर रहा है, आपका क्या को अगर करता है, आपका अगर ऐसा नेटवर्क मत सही कर। हो पाए, अगर नेटवर्क सही हो पाए तो देखिए जरा, हाँ क्या है, कट कट हो रहा है वो, उसमें बराबर से आएगा नहीं फिर। ये बहुत कट हो रहा हाँ है। सेटिंग। हाँ, हाँ देखिए, एक मिनट देखिए आप जरा, नेटवर्क को बंद हाँ करके हाँ। चालू कीजिए। अच्छा। क्या है, आप बात बहुत अच्छी बता रहे हैं, तो हमारे जो भी व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं अभी, या वीडियो खत्म होने के बाद, जूम मीटिंग खत्म होने के बाद, तो देखेंगे तो उनको भी ये पता चले। इसीलिए क्या है, ज्ञान की बातें जो है ना, वो कभी भी छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि हर ज्ञानी यहाँ पे हर हर आदमी ज्ञानी है। हाँ हाँ हाँ, किसको अरे। इसीलिए तो हाँ आपका नेटवर्क का बहुत तो इशू आ रहा है। हाँ अभी आया सर। हाँ, नहीं कट रहा है, बहुत मतलब वो वीडियो भी अभी आवाज आ रहा वीडियो भी कट कट हो रहा है, और आवाज भी कट हो रहा है। तो जगह चेंज कर लीजिए, है। नहीं तो जगह चेंज कर लीजिए, दूसरी जगह पे बैठ जाइए आराम से। हाँ ऐसा कीजिए। 2 मिनट से अब। हाँ गुड मॉर्निंग, क्या मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग क्या मैम। मैं तो कब से ऑन करके बैठी हूँ। कैसे, अभी अभी स्पीकर। आया, जस्ट अभी आया आपका मैसेज। ओके ओके। अच्छा, मैं तो कब से 9 से पहले ही करके बैठी थी। अच्छा अच्छा। आपको मैसेज किया मैंने, वहां पे रिप्लाई नहीं आया, मुझे लगा नहीं, कि वो आप। मेरा मोबाइल वहां पे पड़ा हुआ है, दूसरी जगह पे पड़ा हुआ है। हाँ, अरे राजेंद्र हाँ जी, सर। शुरू कीजिए आप। हाँ, शुरू से वापस आ करता हूँ, एक स्टार्टिंग। सेकेंड, आपका बात कीजिए, काजिए, बताता हूँ मैं आपको, कट रहा है कि हाँ सही। स्टार्टिंग स्टार्टिंग से बता रहा हूँ वापस, हाँ शुरू हाँ से। हाँ। हाँ, हम गरीबपुर से हमीरपुर की ट्रेन में जब बैठते हैं, जब नेटवर्क मार्केटिंग में, तो वो नेटवर्क मार्केटिंग है, तो हम बैठते हैं तो उसे अलग अलग स्टेशन आता है बीच में, ट्रेन में बैठते हाँ, हैं जब गरीबपुर से हमीरपुर की तरफ, और ब्रेक ही हो बैठते रही हैं है तो उसके। आवाज। कट हो रहा है हाँ राजेंद्र जी, हाँ ब्रेक हो रहा है। हाँ, वही सब कैसा करें। आपकी बात है जो अनमोल है, वो हम सुनना चाहते हैं, हाँ वही। मगर ये नेटवर्क का क्या करें बताइए। इस नेटवर्क ने अच्छा, बीच दूसरे। में ने, कैसा करें अभी आप। नेटवर्क ने बीच में दखल अंदाजी कर दी है आज। हाँ वही। विदाउट वही कैमरा एक बार चालू करके देखे, आई एक थिंक हो जाएगा। एक बार विदाउट कैमरा, कैमरा बंद कीजिए आपका, हाँ मतलब वीडियो, हाँ हाँ। अभी बात कीजिए। अब हाँ, आवाज आ रहा है बराबर। हाँ, एकदम परफेक्ट आ रहा है। हाँ, जब हम गरीबपुर से हम हमीरपुर की तरफ जाते हैं ट्रेन हाँ में बैठ के, तो जब नया इंसान नेटवर्क मार्केटिंग करता है, ज्वाइन करता है, तो उसे अलग अलग स्टेशन पर अलग अलग स्टेशन आता है। तो पहला पहला गरीब स्टेशन जब बैठता है, तो पहला स्टेशन आता है उसका भयपुर। तो उसको लोग भय भय दिखाते हैं, बोलते हैं यार डराते हैं। कहाँ नेटवर्क मार्केट में कहाँ फंस गया आया, तो आकर वाले उसको उसमें तो बहुत माल लेना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, लेना पड़ेगा और बेचना पड़ेगा, कहाँ फंस गया तू, ऐसा करते हैं। डराते हैं लोग उससे बहुत। जैसे हाँ, डरा डरा के वो आदमी आधा डर जाता है पूरा। तो स्टेशन दूसरा स्टेशन आता है संदेहपुर। तो लोग संदेह करते हैं, अरे यार तू किधर फंस गया,
बहुत संदेह होता है, अरे हमारा प्रोडक्ट काम करेगा कि नहीं करेगा, सोच में आता है फिर। हाँ नेटवर्क मार्केटिंग तो कर दिया, फिर संदेह हो रहा है यार क्या करूँ, चलेगा कि नहीं चलेगा, कंपनी अच्छा है कि नहीं है, क्या करूँ। तो तीसरा स्टेशन आता है सलाहपुर। सलाहपुर अच्छा आता है। हाँ, तो फिर वो लोग सलाह देते हैं, बाजू वाले, यार उस वाले रिश्तेदार, ये कहाँ फंस गया है, ये कौन सा काम कर रहा है, छोड़, बराबर, बेचना पड़ेगा माल, तू नहीं कर सलाहकार मिल सकेगा। गया। हाँ, सलाहकार देते, बोलता है ये तू नहीं कर सकेगा, इसलिए वहां पर नहीं जा। वो स्टेशन पे भी नहीं उतरने का अपने को, और आगे जा बढ़ते रहने का। तो हिम्मत तीसरा रखनी। आता है आलसपुर। हाँ, चौथा 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 आता है आलसपुर। आलसपुर, चौथा आलसपुर, स्टेशन अच्छा। आलसपुर। हाँ, तो हाँ, फिर उसे कोई कहा क्या डेमो डेमो दिखावे, फिर डेमो दिखावे, फिर सुबह जल्दी उठे, फिर डेमो सिखाए, फिर मीटिंग करे, क्या ये तंग हो जाता है फिर ऐसा आलस आता है। आलस आता तो है। जल्दी, हाँ, जल्द ऐसा करे भाई, जल्दी से हमारे को मार्केटिंग से पैसा आ जावे तो अच्छा हो जावे यार, ऐसा सोचता है मन में, तो फटाफट बराबर। पैसा आ जावे, पैसिव इनकम फटाफट आ जावे, तो हाँ सोचते सोचते वो बोलता है यार नहीं यार। तो तीसरा, पांचवा स्टेशन आता है डिस्काउंटपुर। डिस्काउंटपुर, हाँ हाँ, वो कहता है ट्रेन में बेचने आते हैं ना माल, बोलता है हमसे ले हाँ लो, इसमें इसका ये कंपनी का है, डिस्काउंट मिलेगा, तो ये ले लो, ये ले लो, बोलता है। फिर वो बोलता है भाई कौन सा सही सही माल है, मेरे को तो मालूम थोड़ी पड़ेगा अभी, क्या डिस्काउंट है, कितना का माल है, क्या डिस्काउंट दे रहा है, मालूम थोड़ी पड़ता है। हाँ, तो भी वो सोचता है नहीं, यहाँ पे भी अपने को नहीं उतरने का है और आगे बढ़ने का है। तो बराबर। छठा स्टेशन आता है होशियारपुर। अच्छा। लोग सोचते हैं अभी तो हम सीख गए ना, पूरा होशियार हो गए, अब सीख हाँ गए, पैसा भी आ रहा है, पैसा भी आ रहा है, चेक भी आ रहा है, तो सब कुछ आ रहा है, पॉइंट भर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। वह स्टेशन पर भी नहीं उतरने का है हम, वहां पे भी नहीं उतरने का है, होशियार हो गए थोड़ी उतरने का, थोड़ा आगे बराबर। बढ़ने का ना, अभी आगे देखे क्या होता है। तो लास्ट स्टेशन आता है अमीरपुर। अच्छा। लास्ट स्टेशन अमीरपुर, तो हमको अमीर बन के उतरने का है, अमीरपुर पे, अमीरपुर स्टेशन पे उतरना है, और लोगों को भी अमीर बनाने का है, तो खुद भी अमीर बन के, आपकी लास्ट स्टेशन अमीरपुर है, इसलिए थैंक यू राइट। सो मच। वेरी हाँ गुड, वेरी गुड। मतलब आपको कहीं भी हारना नहीं है। हाँ, कहीं भी नहीं आपको उतरने का नहीं कितनी किधर भी भी, तकलीफ आ जाए, कोई भी इंसान लास्ट स्टेशन काम तक। दंड भेद कुछ भी आजमा ले आपके ऊपर, कितनी भी आपकी घृणा कर हाँ, ले, कितना भी आपको तकलीफ दे, कितना भी आपका बोले ये नहीं होएगा। आपके अपने नहीं सुने, उसके बाद भी आपको कहीं भी उतरना नहीं है। इसी गाड़ी में हाँ सवार होते रहना है। आपकी मंजिल हाँ आपका इंतजार कर रही है। हाँ, बराबर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत। आपने आज रिकॉर्ड तोड़ दिया राजेंद्र जी। हाँ, बराबर। बहुत बढ़िया, आपने, बहुत बढ़िया। हाँ आपने आज रिकॉर्ड तोड़ दिया आपने। मतलब उन लोगों को दिखा दिया जो लोग अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं और कुछ नहीं करते हैं। हाँ और यहाँ पे आपने दिखा हाँ दिया इस स्टोरी के माध्यम से। तो थैंक यू सो वेरी मच, आपने अपना शेयरिंग दिया। तो इस हाँ, मीटिंग को बराबर। और आगे बढ़ाते हुए मैं मुस्कान मैम से कहूँगा कुछ अपनी शेयरिंग दे मैम। आज मैं क्या लूं? डेली एक्सपीरियंस। पहले मैं ये सोच रही थी जो लोग मीटिंग में नहीं आते उनका रीजन क्या होगा। उनका रीजन है आलसपुर। आलस पर हाँ उतर वही, जाएंगे। सर ने एक जो बताया ना तो मैं बोल रही एक हो स्टेशन सकता है, कौन सी पे वो रुक रही। एक हो सकता है आलसपुर, एक हो सकता है जिम्मेदारीपुर। नहीं, जिम्मेदारी तो मॉर्निंग में की, आई थिंक जेंट्स की तो नहीं होती होगी। नहीं नहीं, होती है जिम्मेदारी, होती है सोने की, सोने की जिम्मेदारी है ना। हाँ। क्योंकि रात को नींद कंप्लीट नहीं हो रही है ना। हाँ, वो जिम्मेदारी होती है रात तक जागने की, देर तक, और ये भी जिम्मेदारी होती है देर तक सोने की। तो ये हमारी जिम्मेदारी है ना, इसलिए देखा जाए तो हम लोगों ने ना अपने लाइफ में कभी कोई प्रण नहीं लिया है ना। हाँ माइंडसेट, माइंडसेट। और कभी ऐसा व्यक्ति भी नहीं मिला है ना जो किसी ने अपने लाइफ में प्रण लिया हो और वो सक्सेस हुआ हो। सारे लोग हमारे जैसे ही हैं आजू बाजू में। तो इसके लिए हमको हाँ। मोटिवेशन नहीं मिलती है कि यार मैं इसके जैसे बनना चाहता हूँ। और हाँ लेकिन जो बने हुए लोग जो तरक्की कर चुकी है वो हमारे इर्द गिर्द में नहीं है, वो हमारे से डेली कांटेक्ट में नहीं है, तो शायद उसकी वजह से भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। तो राइट राइट। मैं ये सोचता हूँ
कि अगर हमारे बीच में कोई ऐसा नहीं है तो हम क्यों नहीं बन जाए लोगों के बीच में। हाँ 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 सबसे हाँ भी सबसे। फिर हमको देख के लोग सोचेंगे ना, हाँ चल मेरे इर्द गिर्द कोई तो है और डेली कांटेक्ट में हम्म। कोई तो है मेरे साथ। तो ये, लेकिन आपने जिस हिसाब से अपनी रूटीन इतनी चेंज की है, हाँ तो उस हिसाब से थोड़ा इफेक्ट तो आना चाहिए ना। आएगा 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 हाँ आएगा, क्योंकि 100% आप आएगा। साथ में रहते हो, आप साथ में रहते हो ना उन लोगों के। तब हाँ वो तो है, हाँ बट मेन क्या है ना, वो जब तक अपने ऊपर नहीं आई है कोई चीज। हमारे हाँ सपने नहीं बड़े हैं, सर। हाँ। हमारे सपने बड़े हैं, मगर वो जब तक उसका फुलफिल कोई और कर रहा है, समझिए इस हम्म। बात को। मैं अपने हाँ। मैंने अपने आप को लीडर मान रहा हूँ और मेरे सपने जो है मैं ही पूरे करूंगा। अगर उस सपनों को पूरे हम्म। करने के बीच में अगर कोई आके मेरे बीच में जो खालीपन है उसको भर रहा है, तो मैं एज अ सपोर्टिंग, मुझे सपोर्ट मिल जा रही है। जब तक सपोर्ट मिल रही है हम्म। तब तक मुझे ऐसा लग रहा है चलो हल्के में लेते हैं, मगर वो जिस दिन सपोर्ट निकल जाएगी उस दिन एहसास होता है इंसान को कि काश मैं पहले इस बात पे ध्यान दिया होता। आज इंसान सपोर्ट है तो जाके वो अपनी रेगुलर लाइफ जी रहा है। एक एक जो बैसाखियों पे चलता है ना इंसान, उसको बैसाखियों का सपोर्ट हाँ होता है, तो वो कभी जिंदगी में ये उसके मन में बात ही नहीं आती है कि मैं कोशिश करूं अपने बिना बैसाखियों के चलने की। राइट हाँ हाँ तो इसीलिए ये बातें राइट। होती हैं कि इंसान अपने आप को ना, ये बहुत वॉइस आ रहा है कहीं से। हाँ तो मैं कहता हूँ कि इंसान अपने आप को हमेशा हमेशा अकेला समझे, कोई भी आपकी मदद करने के लिए नहीं आएगा, ये सोचिए पहले हाँ तो। भले आपको कहीं से भी मदद मिल रही है, कोई सपोर्ट मिल रही है, कोई साथ दे रहा है, उसके बावजूद आपको अपने ऊपर पूरा फोकस करना होगा। अगर आप कमा रहे हो अच्छा खासा तो ठीक है, अगर लिमिटेड कमा रहे हो और आपको कोई सपोर्ट कर रहा है कमाई में, तो आप उसके ऊपर निर्भर नहीं रहना है आपको, क्योंकि आपको लीडर बनना है, बहुत ऊपर जाना है, आगे जाना है। तो और आपकी जो बातें निकलनी चाहिए ना आपकी जुबान से, वो सच होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि दोगलापन नहीं हो। मैं हर बार ये बात बोलता हूँ कि आपके हाँ जुबान में जो शब्द आए वो दोगलेपन वाले नहीं हो, वो सच्चे स्पष्ट शब्द हो। इसीलिए यहाँ पे लीडरशिप के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, अर्निंग के ऊपर बाद में। इंसान वैसा है ही नहीं, हम लोग वैसे हैं ही नहीं कि कोई हमारे साथ जुड़े। हम वैसे हैं ही नहीं एक्चुअल में देखा जाएगा। हमको वही वैसे एक बात मतलब देखना चाहिए ना कि इतने टाइम से हम एक चीज में हैं, और हाँ वहां से इतनी मेहनत के बाद, चलो मेरा तो छोड़ो, जो लोगों ने मेहनत की है उसके बाद हम वहाँ अपनी मंजिल पे नहीं पहुंचे हैं, तो क्या रीजन है। एक बार जरूर हमको पहले पूरा अपना मतलब बोलते हैं मूल्यांकन, तो हाँ। अपने आप को टोकना चाहिए देखिए कहाँ पे हम गलत हैं और क्या है। कोई नहीं कर रहा है तो उसको हम लोग कुछ बोल नहीं पाएंगे, उनकी उंगली हम्म। पकड़ के हम लोग चलना नहीं सिखा पाएंगे। बट मैं कह रहा हूँ जिस रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं वो रास्ता बहुत बड़ा है और कठिन है। तो कठिन कठिन भी है और आसान भी है, कोई बड़ी बात नहीं है, सब हो सकता है। हाँ कठिन ऐसा दोनों है, है आसान दोनों भी है। है। अब कठिन तभी है जब मैं कुछ करूंगा ही नहीं, और आसान तभी हाँ है वो कठिन जब मैं लीडरशिप निभाऊंगा। आपने वो डायरेक्टर अबाउ में देखा है कितने मैं लोग उसमें नहीं एक्टिव हूँ। रहते हैं। आप नहीं हो उसमें? नहीं। अच्छा तभी। हाँ मैं कराती हूँ वहाँ पे एज, तो हम्म। गिरीश सर को भी करा देती हूँ। उसमें था कि डायरेक्टर अबाउ में एक मैसेज भेजेगा कोई भी बंदा, उसमें 50 रिप्लाई तो उसको आने ही आने हैं। अच्छा नहीं कि हाँ हाँ ममता हाँ मैम ऐसे इतने एक्टिव है बंदे, और डेमो उनको मेकअप का डेमो इतना कर रहे हैं उन लोग। और जो मैं नीलेश सर नीलेश है, वो सर को बता रही हूँ, वो तो बकायदा सबको जवाब देंगे और जगह जगह जाके टेबलेट रिलवेल का प्रोडक्ट बता रहे हैं, वो डेमो करा रहे हैं मेकअप का, बहुत अच्छा करा रहे हैं, वो बहुत एक्टिव है। मतलब एकदम भीड़ गए हैं, झोंक दिया है अपने आप को वहाँ के लोगों ने। और अच्छा नागपुर की जो टीम है वहाँ पे, वो लोग जैसे मैम के साथ अभी गए थे वो लोग घूमने के लिए थाईलैंड, तो इतने लोगों ने मतलब फन फाइट किया, वो वहां पे उनकी मेहनत दिख रही है।
आपको राइट ऐड कराती हूँ, आप वहाँ पे देखना, बहुत अच्छा लगेगा। मेरे को ऐसे लगता हाँ था ममता मैम की टीम में ज्यादा एक्टिविटी नहीं होती है, पर वो अब पता चला कि वो मेरी टीम में भले नहीं हो रही है, पर अदर टीम में ममता मैम की बहुत ज्यादा एक्टिविटीज हो रही है। बराबर बराबर, क्योंकि देखिए क्या है ना, यहाँ पे हर कोई अगर लीडरशिप निभाएगा ना तो जाके एक्टिविटी होगी। एक वही, जना अगर वहां पे अनिल सर सिर्फ नहीं खाली पाए। जगह पड़ा रहेगा, एक ही जगह पड़ा रहेगा, तो फिर वो नहीं हो पाएगा उतना फास्ट। हर एक को वहां पे अपनी अनिल सर जिम्मेदारी निभानी का है। एक ही, जी जी, अनिल सर है वहाँ पे, उनकी एक अच्छा ड्यूटी है बस ममता मैम का, और ये अभिषेक सर का पिक लेते हैं, वहां पे कुछ थॉक डाल देते हैं, बस वो यही करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ ठीक है, करो जी की देखिए जगह। देखिए हर एक के अपने अपने कुछ उसूल हैं, कुछ नियम है और कुछ नहीं सर, मैं किसी पे मजबूरियां कमेंट्स भी नहीं हैं। कर रही हूँ। तो हाँ हाँ, मेन क्या है, हमको 100% सही है। पहले हमको अपने ऊपर फोकस करना है। फोकस करने हम्म, के बाद हम ये देखेंगे कि हमसे कितने लीडर निकल रहे हैं। हम अगर परफेक्ट लीडर हैं तो लीडर निकलेंगे, हमारे अंदर कोई कमी है तो फिर वो हम लोग भी बैठे रहेंगे 2-3 साल और। तो ये तो फिर 2-3 साल। इंतजार की घड़ी चलती रहेगी। मगर जो अभी हमने ये ठाना है 6 महीने का, इसको अगर हम लोगों ने क्लियर किया तो फिर वहाँ लास्ट में 6 महीने के बाद जाके पता चलेगा कि हमने अपने ऊपर कितना काम किया है, हम कितना अभी किसी को ऊपर लेके आ सकते हैं, हमारे अंदर वो कैपेसिटी है क्या किसी को ऊपर लेके आने की। तो इसीलिए हम राइट लोग राइट। पहले अपने ऊपर काम करेंगे, बाद में देखेंगे जो जिसको आना होगा आएगा, नहीं आना होगा तो वो वैसा भी कोलू का बैल बन के ही रहेगा, जिसको जैसा चाहिए वैसा वैसा करेगा, कोई हमारे हिसाब से नहीं। आज, हाँ, 7 बजे ट्रेनिंग है, वो जम्मा के ऊपर है, अगर अक्षमा के ऊपर। और ऐसा ही अगर अल्पेश सर भी आ गए ना यहाँ पे तो भी कोई ना कोई छुट्टी मारेगा। वो होता है, कोई बात नहीं है इसमें, कोई बड़ी बात नहीं। इसको अवॉइड करना है। लीडर के लिए हर दुख 24 घंटा, हर सुख 24 घंटा, बस उसके आगे चलाना ही नहीं है इसको। हाँ उसको पता है ये मेरा है ही नहीं, सुख और दुख। तो पकड़ के नहीं बैठिए और अपने ऊपर वर्क किया कीजिए। और मेरे ख्याल से मुस्कान मैम आपको और थोड़ी मेहनत करनी होगी आपके इर्द गिर्द, जैसे कि आपकी दूसरी लाइन वर्क करना शुरू कर दे और एक लीडरशिप निभाते हुए आपको काम करना है। ऐसा कि मतलब ये मोदी केयर है ही आपका, वैसा काम करना है जैसे आपके साइड लेग में 900 पीवी हो जाए, क्योंकि यहाँ से 1100 पीवी हो जा रहा है आपका। 900 पीवी अगर साइड से होता है तो बहुत मतलब बेस्ट हो जाएगा। और ये तो मीटिंग्स चलती रहेंगी, और नए लोग जो अगर हैं आपके टच में, जिनको आप और अच्छे से ग्रो करवाना चाहते हो, तो उनको भी ये मीटिंग का लिंक दीजिए, उनको मंगवाइए सवेरे। हम लोग कोशिश करेंगे हाँ हाँ। उनकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसकी सॉल्यूशन करने की। आपके रिलेटिव्स वगैरह जो, हम्म, उनको भी भेजिए। देखिए यहाँ पे एजुकेशन के रिलेटेड ही बातें होती हैं, तो उनको भी शायद 2 बातें समझ में आ जाएंगी ओके। हाँ और पता चलेगा ना कि हलचल चालू है ग्रुप में। हम्म, नहीं तो ऐसा सही लगेगा बात। कि ये तो सोए हुए हैं, उनका कुछ होता नहीं है। इसलिए हम हाँ लोगों को अपने ऊपर पहले फोकस करना है, बाद में हम दूसरों के लिए सोचेंगे। तो आज की मैं शेयरिंग दूंगा, बट वो मैं पढ़ के दूंगा, वो फोटो मैंने नहीं निकाला हुआ है। तो पढ़ते पढ़ते मैं आपको हाँ बता रहा हूँ, एक वीवी पांडे जी का एक चैप्टर है। अ, इस संसार में हर एक व्यक्ति अनूठा और विशेष है, हर एक व्यक्ति। फिर वो राजेंद्र जी क्यों ना हो, गिरीश क्यों ना हो, अनिल सर क्यों ना हो, मुस्कान मैम क्यों ना हो, मैं क्यों ना हूँ, हमारी पूरी पूरी टीम क्यों नहीं हुए, हमारे सोए हुए जो मेंबर्स वो क्यों नहीं है। हर व्यक्ति अनूठा है, अनोखा है एकदम, और विशेष है। हाँ हर एक के अंदर वो क्षमता है। हर कोई दूसरे से कम या ज्यादा, लेकिन अलग है। ओ राजेंद्र जी, आपके यहाँ पे बर्तन राजेंद्र सर क्या करें करिए, हाँ बर्तन वही डांस मैं कर बोली ना, रहे हैं। मेरे यहाँ है, क्या क्या आवाज होती है मेरे यहाँ, तो मैं साइलेंट पंखा भी बिना चलाए बैठी हूँ। देखो ये लीडर की क्वालिटी, गर्मी में बैठे हुए हैं। देखो हर कोई चलो दूसरे इसलिए से कह कम रहे या ज्यादा, लेकिन अलग है। इस विभिन्नता को स्वीकार करके इसे साथ लेते हुए आगे बढ़ना ही वास्तविक जीवन है।
सोचो ही नहीं कि मैं यार नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं होगा, मैं इससे कम पढ़ा हुआ हूँ, मैं कम लिखा हुआ हूँ। आप ये सोचोगे तो फिर बैठे रहोगे वहां पे ही। वो 60 बाय 10 के घर में बैठे रहोगे, 600 स्क्वायर फुट, 1000 स्क्वायर फुट। कभी भी आप 5000 स्क्वायर फुट के घर पे जा ही नहीं पाओगे, 4 BHK आपने नहीं उधर के खुद जगह। खुद के फार्म हाउस पे या खुद के बंगलो कभी नहीं बन पाएगा। वहीं पे ही बैठे रहेंगे 500-600 स्क्वायर फुट में। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, चाहे हमारा घर हो या बिजनेस, नौकरी या हमारे अपने मित्र हो, आपस में रसाक्षी होती ही है। मतलब कभी ना कभी कुछ ऐसी बात होती ही है जो हमें तकलीफ देती है। इसकी वजह क्या है, क्या हो सकता है इसकी वजह? सबके स्वभाव और आदतें अलग अलग है, सबके संस्कार संस्कार अलग हैं। संस्कार अलग होने के कारण हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से बात बिगड़ती है। अभी जैसे हमारी बात चल रही थी ना, देखिए किसी की तकलीफ हो सकती है, किसी की मजबूरी हो सकती है, किसी का आलसपन हो सकता है, तो इसके वजह से बातें बिगड़ती हैं। हम लोग क्या सोच रहे थे, भाई लीव, जिसको आना है आए, जिसको नहीं आना है वो अपने डेली रूटीन को फॉलो करता रहे और उसमें लीडर बने। जिसको यहाँ आना है वो यहाँ पे आके लीडर बने। क्योंकि जब देखिए, जब टीम से मिलते हैं ना रेगुलर, तो हमारे अंदर एक एनर्जी रहती है। मैंने ये ऑब्जर्व किया है। बराबर। जब आप टीम से रेगुलर डेली मिलते हो ना, एक आधा दिन छुट्टी हो गई तो कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से। तो एक्चुअली होनी नहीं चाहिए वो भी छुट्टी, मगर किसी कारणवश हो रही है तो अलग बात। तो डेली जब आप अपने टीम से पॉजिटिव मिलते हो, एनर्जी आती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है। हाँ अगर मॉर्निंग में मीटिंग हो जाए ना तो एक बराबर। पॉजिटिवनेस आती है। हाँ, और मॉर्निंग टू मॉर्निंग ऐसा लगता है कि यार अभी तो मस्त सब दिन ही अच्छा जाएगा, क्योंकि बातें हाँ अच्छी हो रही है ना। यहाँ पे हाँ कोई ऐसी बातें नहीं हो रही है ना, अरे आज तूने क्या किया यार, इसने मेरे साथ ऐसे कर दिया, मैं इसको बोलता हूँ नहीं मेरे नहीं हो साथ रहे। ऐसे नहीं किया कर, इसकी बहू ने ये किया, इसकी बहू ने ऐसे डांटा उसको, माँ ने मारा। ऐसी बातें तो होती नहीं है डेली वाली। हम लोग यहाँ पे ग्रोथ वाली बातें करते हैं। अगर कुछ सीखते भी है तो हाँ यहाँ पे बताते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि लीव करो, कोई बात को पकड़ के नहीं बैठना है। और बिगड़ जाती है ना बातें पकड़ने से। तो एक बहुत छोटी सी बात हम समझ लें तो शायद समस्या होगी ही नहीं। हम सब अपने जन्म के साथ ही कुछ संस्कार साथ लेकर आते हैं। कोई यहाँ पे ये नहीं है कि यहाँ पे ही सब सीखते हैं, यहाँ पे सीखते हैं, बट जन्म के साथ भी संस्कार लेके आते हैं। तो ये बातों को भी ध्यान में देना चाहिए। इस पृथ्वी पर हम हर आत्मा की अपनी एक यात्रा होती है। इस यात्रा में प्रत्येक जन्म में हमारे संस्कार हमारे साथ होते हैं। वो बीच में एक वीडियो नहीं भेजा था मैंने आपको, बच्चे वाला, वो बच्चा परमात्मा से बात कर रहा है, देखा होगा शायद आप कभी नहीं। राजेंद्र जी आपने हाँ शायद देखा था, हाँ, देखो तो। हाँ नहीं नहीं देखा देखा तो है ना? नहीं। देखना एक आप नहीं। आप देखना। हाँ 1 घंटे का ये उसी का ही एक लाइन है कि इस यात्रा में प्रत्येक जन्म में हमारे संस्कार हमारे साथ होते हैं। आप कितने भी जन्म ले लो, आप कितने भी जन्म ले लो, आपका शरीर शरीर बदलेगा मगर आत्मा तो वही है ना। हाँ, वही वही हाँ। तो वो संस्कार, आत्मा के संस्कार हमेशा चलते रहते हैं। एक दूसरे जन्म में भी वो संस्कार रहेंगे ही। वो मैं भेजूंगा आपको, देखना अच्छे से समय निकाल के। हाँ और इसी के अनुसार हमारा व्यवहार, सोच और आदतें निर्धारित होती है। इसीलिए हम में से हर एक का स्वभाव, व्यवहार, नजरिया और आदतें अलग अलग होती हैं। हमारी आत्मा को और मस्तिष्क पर पहले से ही इनकी रिकॉर्डिंग यानी इसकी छाप पड़ी होती है। जैसे अगर आप एक ही परिवार के 2 या 3 बच्चों को ही देखें, तो कोई बहुत बुद्धिमान है, तो कोई बहुत स्वस्थ है, या फिर कोई बहुत दयालु है। इनमें से हर एक का व्यवहार भी अलग अलग होगा। ऐसी स्थिति में हमें यह लगता है कि वह इतना झगड़ालू क्यों है या वह बुद्धिमान क्यों है। एक व्यक्ति, एक घर के 2 बच्चे और 3 बच्चे और तीनों का स्वभाव अलग अलग। अलग तो हम लोग किसी को बदल नहीं पाएंगे, किसी को चेंज नहीं कर पाएंगे। उसको जब ठोकर लगेगी ना तो वो सुधरेगा।
तब वो जाके समझेगा। जिस दिन उल्लासनगर में कोई बड़ी अचीवमेंट आएगी या कहीं भी कोई बड़ी अचीवमेंट आएगी उसकी मेहनत से, लीडर के मेहनत से, तो जाके उस बंदे को एहसास होगा कि काश मैं यार पहले से ही आप थोड़ा ध्यान दे रहा था, उस वक्त मैंने अवॉइड किया इसको। समझ रहे हैं? तो बराबर। आप एक ऐसे लर्निंग पे हैं जिस लर्निंग में आपके अंदर बुद्धिमानी भी आ जाएगी, सर्वश्रेष्ठ हो जाओगे, आपके अंदर दुर्बलता नहीं होगी, आप बलवान हो जाओगे, क्योंकि आप डेली वर्कआउट, वार्म अप, आपके वॉकिंग, आपको सही पॉजिटिव वाइब, आप सही देख रहे हो, लोगों में देख रहे हो कि ये गलत कर रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए, अपने आप को उसको उस चीज को, अच्छी चीज को धारण कर रहे हो अंदर, तो आपके अंदर एक एक करके बढ़ता जा रहा है वो ज्ञान और आपकी सेहत। तो आपको, आप जिस रास्ते पे हो ना वो बहुत अलग रास्ता है, इसको समझना होगा। क्योंकि मैंने कल ही एक जगह पे कहीं देखा मैंने, आ, बहुत सारे जो लोग हैं ना जो सक्सेस हुए हैं, पहले तो उन्होंने अपने एजुकेशन के ऊपर फोकस किया है, ध्यान दिया है तो एजुकेशन के ऊपर। और काफी लोग, यहाँ पे आप देखोगे ना हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में भी काफी लोग प्रोफेसर्स हैं, मतलब कुछ ना कुछ सिखाते हैं। तो उनकी जो ये सिखाने की आदत है ना, वो उन्हें ऊपर का दर्जा देती है। मतलब आप सर बन जाते हो, जिस दिन आप सर बन जाते हो तो सामने वाला आपका शागिर्द है, तो वो आपकी बात मानता है। तो आपको सर बनने की कोशिश करनी है, आपको लोगों को सिखाने, पहले अपने आप को सिखाना है, धारण करना है, फिर लोगों को सिखाने की कोशिश करनी है, तो फिर आपके लोग आपकी 100% मानेंगे। तो कुछ बातें होती है जो हमें बुक से भी पता चलती है। यदि हम इस सच्चाई की गहराई समझ जाएं तो हम एक दूसरे की तुलना नहीं करेंगे। कितना अच्छा कहा गया है। इस सच्चाई को हम लोग मान लें कि यार ये देखो, चलो नहीं उठ रहा है सवेरे, तो इसमें इसका हो सकता है कोई यार उसका संस्कार ही ऐसा हो, तो उसको बदलने की कोशिश नहीं करनी है, राइट। यदि हम इस सच्चाई को गहराई समझ जाएं तो हम एक दूसरे की तुलना ही नहीं करेंगे। भाई ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है, ये इसलिए मानता ही नहीं है मेरी बात, किसी से तुलना ही नहीं करनी है। मैं कैसा हूँ पहले मेरे को अपने ऊपर फोकस करना है, मैं लीडर बनूंगा। लोग जैसे हैं हम उन्हें उसी स्थिति में स्वीकार करेंगे। बराबर। ये चैप्टर भी देखो आज वही आ गया मैम। हमारी बातों के ऊपर ही चैप्टर आया है, मैंने कोई पहले नहीं पढ़ा था, ये तो अभी राइट पढ़ रहा राइट। हूँ। हाँ नहीं नहीं। मैं अभी पढ़ रहा हूँ ये, नहीं तो मैं राइट राइट। पढ़ के फोटो निकालता हूँ फिर आपको बताता हूँ, अभी ये सामने सामने पढ़ रहा हूँ। तो कुदरत ऐसी है, देखो चैप्टर भी वही आ गया, आपको किसी के ऊपर फोकस ही नहीं करना, अपने ऊपर फोकस करना है। उसी स्थिति में स्वीकार करेंगे जब हमारे संस्कार इतने स्थायी और प्रभावशाली होते हैं कि एक जन्म से दूसरे जन्म में आते हैं, तो हमें इसके प्रति कितना सजग होना चाहिए और चेतना के स्तर पर कितना ध्यान देना चाहिए। ऐसी स्थिति में क्या हमें अपने अंदर अच्छा से अच्छा संस्कार विकसित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए? देखिए मैं अभी यहाँ पे भी ये निर्भर करता है। आज हम लोग अगर स्थिर हो गए, अपने लिए सोचने लगे, अपनी सेहत के ऊपर सोचने लगे, अपने संस्कारों को अच्छा बनाया, हमने लीडरशिप ग्रहण की, हम अपने अपने आप में एक लीडर हैं, लोगों को समझाने की क्षमता रखते हैं, तो ये संस्कार हमारा अगले जन्म में भी हमारे साथ चलने वाला है। हो सकता है अगर आप यहाँ पे बैठे हो तो ये आपका संस्कार हो कि आप अगले जन्म में कुछ ना कुछ अच्छे संसारिक, और आपके अंदर कोई लीडर होगा उस वक्त जो आज वो निकल रहा है। पहले उसकी उसकी कोई उम्र निर्धारित नहीं है। ये राजेंद्र जी का 59 साल में कोई लीडर निकल रहा है। तो ये आपकी लीडरशिप जो है ना अभी की नहीं है, ये हो सकता है आपके अगले जन्म से आपके साथ हो, बट आपको ऐसे पकड़ के झुंझलाने वाला कोई नहीं था शायद। कोई नहीं था। हाँ, तो आप अपने अंदर के लीडर को बाहर निकालिए। जैसे इस पृथ्वी पे अभी तो आपका काम हो जाए, आप अपने इस जीवन को, जन्म को सफल बना दे, मगर ये संस्कार आपका अगले जन्म में भी चलेगा आपके साथ। तो आप सोच के रखिए, उदास हो जाइए, आपका संस्कार आपके साथ ही चलने वाला है। तो हमें इसके प्रति जितना सजग होना चाहिए
और चेतना से के स्तर पर कितना ध्यान देना चाहिए। ऐसी स्थिति में क्या हमें अपने अंदर अच्छा से अच्छा संस्कार विकसित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए? क्या हमें मानवता, दयालुता, ईमानदारी और सत्य का संस्कार अपने अंदर विकसित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? देखिए, एक लीडर जो होता है ना, वो सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भागता, वो अपने आप में एक बड़ी हस्ती होता है। जैसे उन्होंने कहा मानवता, वो मानवता धर्म भी निभाता है, पीछे नहीं हटता है कभी। दयालु, वो दयालु होता है हमेशा किसी के प्रति, किसी को कुछ तकलीफ है तो उसके लिए आगे आता है। ईमानदार, वो हमेशा ईमानदार होता है, कहीं पे भी थोड़ा सा भी अगर उससे कोई गलती हो जाए तो वो अपने से सामने से कहता है हाँ मुझसे गलती हुई है, मैं, वो अपना रोल निभाता है, वो क्योंकि ईमानदार है। सत्य, सच्चाई जो है ना, छुपते वैसे भी नहीं है। झूठ में नहीं। कितने भी उसके ऊपर परत चढ़ाओ तो दिख ही जाता है, इसके लिए वो सच्चा होता है। क्या ये हमें अपने अंदर धारण नहीं करना चाहिए? अगर ये सारी चीजें हम अपने अंदर धारण करते हैं तो फिर हमारी लीडरशिप अभी भी बनेगी और हमारे संस्कार जो ये अच्छे संस्कार हैं हमारे साथ चलेंगे। क्या हमें उत्तम से उत्तम संस्कारों के बीज अपनी आत्मा के अंदर नहीं डालने चाहिए? कितनी एक एक लाइन में कितना कुछ गहराई लिखी हुई है यार। मैं तो हैरान हो रहा हूँ ये सब पढ़ के। नहीं करना चाहिए हमें? बताइए। करना चाहिए, करना करना चाहिए। चाहिए ना, करना चाहिए ना। तो इसके ऊपर पूरा पूरा फोकस कीजिए। देखिए, आप होंगे वैसे, मगर हमारे लीडरशिप में ये मायने रखती है बातें। इस विषय पर ईमानदारी से सोचें, इधर बेईमानी नहीं चलेगी। इधर अगर बेईमानी की फिर वो भी संस्कार बन जाएगा, चलेगा आपके साथ ही। फिर साथ ही लोगों में जो समझाइए सामान्यताएं हैं उसका आनंद लीजिए और जो असामान्यताएं हैं उसका सम्मान करें। अगर कोई अगर कोई आपके साथ लीडरशिप में नहीं आ पा रहा है तो उसका सम्मान कीजिए, उसका सम्मान कीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं आ पा रहा है, कोई बात नहीं है, टाइम मिले तब आ जाना, कोई बड़ी बात नहीं, आराम से। अभी अभी उम्र बाकी है, अभी उम्र बाकी है। 60-70 साल तक तो जीना ही है। अभी 40 की एज है तो क्या फर्क पड़ता है, अभी 30 साल है ना, और बाद में आ जाना आराम से। तो आपके अंदर ये बातें आ जाती है ना जब तो आप रिलैक्स हो जाते हो और दूसरे लोग आपसे सीखते हैं, भाई यार एकदम रिलैक्स आदमी है, इसके साथ ज्यादा ये नहीं करना, सीधा रहना है हमेशा अच्छे से। तो कुछ कुछ बातें हमें जो बुक्स से सीखने को मिलती है, इनके बुक्स में बहुत सारा ज्ञान छुपा हुआ है। आप अपने लाइफ में बुक ऐड कर रहे हो नहीं कर रहे हो बुक्स, मुझे बताइए। हाँ, बुक कर रहे हैं। पढ़ रहे हैं बुक या सुन रहे हैं, ऑडियो सुन रहे हैं बुक्स की? हाँ, सुन रहे हैं? कौन सा बुक सुना है आपने आज तक? कुछ लिखा है उसमें से? किसी बुक का नाम याद है? ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन। एक मैं आपको बुक बताता हूँ, वो पढ़िएगा, सुनिएगा। वो इस पे भी होगा, यूट्यूब पे भी होगा, रिच डैड एंड पुअर डैड। हाँ, रिच डैड हाँ पुअर वो डैड। बहुत अच्छी है। ये सुनना, ये सुनना, सुनिए, इसको सुनिए, सुनना, बहुत अच्छा स्टार्टिंग में है। थोड़ा सुना था। हाँ हाँ सुना था मैंने, उसको सब्सक्राइब भी किया था। हाँ, इसको आप सुनते रहिए। इसकी इसमें जो भी आपको बात लगे कि ये बात अच्छी है, मैं लिखूं अपने पास और शेयरिंग करूं, तो वो कीजिए, क्योंकि वो रिवीजन होगा फिर आपका। थिंक एंड बिल्कुल ग्रो रिच, थिंक एंड ग्रो रिच, ये भी सुनिए, बुक है ये। चाहिए तो लिख लीजिए, या तो फिर रिकॉर्डिंग तो है आपके पास, बाद में मिलेगी आपको, उसमें सुन लीजिएगा। थिंक एंड ग्रो रिच। कुछ कुछ बुक्स ऐसे हैं जो आपको पढ़ने चाहिए या सुनने चाहिए, तो आप अपने लाइफ में बुक ऐड कीजिए, कहीं कहीं उनमें से कुछ ना कुछ नया मिलते रहेगा। और बताइए, कुछ है आपके पास बताने के लिए, या तो फिर इस मीटिंग को यहाँ पे ही समाप्त करें? टाइम तो हो राजेंद्र गया, जी, टाइम हो गया है अभी। टाइम हो गया है, जाना है हाँ काम पे। हाँ, चल।
हाँ मीटिंग का टाइम हो गया ना। हाँ ठीक है। हाँ ड्यूटी जाना है। हाँ ठीक है, मिलते हैं फिर। आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल कुछ हाँ नए ओके। विचारों के साथ बढ़िया लगे। यहाँ पे हम लोग आएंगे और कुछ नया अपने लोगों तक पहुंचाएंगे। तब तक अपना और अपने हाँ परिवार का ख्याल रखें, स्वस्थ बने, मस्त एकदम तंदुरुस्त। सवेरे वॉक कर रहे हैं तंदुरुस्त। सारे लोग? हाँ हाँ बराबर। नहीं करोगे तो फिर 6 महीने के बाद रिजल्ट नहीं आएगी, मेरे को नहीं बोलना। हाँ रिजल्ट के लिए ही तो हम लोग कर रहे हैं। पढ़ाई क्यों करता है बच्चा? रिजल्ट के लिए ही करता है ना भाई। पहली क्या, हाँ रिजल्ट मिले तो दूसरे में जाऊं। हाँ राइट राइट। ये 6 महीने का रिजल्ट चाहिए तो फिर आपको वो सब करना होगा। हाँ। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच, मिलते हैं फिर। थैंक यू टेक केयर। यूट्यूब।